is producer? प्रोड्यूस का मतलब, ओके गुड, प्रोड्यूस, ओके, प्रोड्यूस मतलब बनाते हैं, गुड। प्लीज आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन रखना, ठीक है? यस बेटा, वेरी ट्रू। प्रोड्यूस मतलब जब हम गुड्स बनाते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूस गुड्स, हु प्रोड्यूस समथिंग, राइट? प्रोड्यूसर इज द वन हु प्रोड्यूस समथिंग, प्रोड्यूस मतलब बनाना, वेरी ट्रू। अब यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर्स के बारे में देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या सोच के कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, क्या सोच के वो लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सोच के उन्होंने ऐसा क्या उस प्रोडक्ट में स्पेशलिटी देखी कि वो लोग उस प्रोडक्ट को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, right? That all things we are going to see with the help of graphs, with the help of numeral datas and presentations and everything, right? And I want you to remember about the project that you have to submit on Thursday. Don't forget about it. याद है ना? Yes. Have you started making groups or you all are making individual? मतलब किसी ने स्टार्ट नहीं किया है बनाना. That's why not decided single के group, right? Nobody has yet started. Fine. Today is Tuesday. You have only 2 days, today and tomorrow. Thursday, there is a submission of project. So start making it by today itself. If you want your friends, you can connect them. Otherwise, you can individually go for it. Don't waste the time. Huh? Yes? Okay. So before starting anything, we are going to have a small introduction, bolo, या small idea about production function. सी बेटा, इस चैप्टर में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं. देर आर बेसिक थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, देर आर वेरियस मीनिंग्स के साथ, थ्योरीज के साथ, टाइप्स के साथ, जहाँ पे उसके फंक्शंस एनहांस होंगे एंड एवरीथिंग विल बी इन डिटेल. सी बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब है जब हम उसके अंदर कोई इनपुट डाल रहे हैं और हमको आउटपुट बार मिल रहा है, राइट? दैट इज प्रोडक्शन. मैंने रॉ मटेरियल्स डाले और मुझे प्रोडक्ट रेडी होके बाहर मिला, दैट इज प्रोडक्शन, राइट? सो प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स, ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट्स. याद रखना ये. नोट एंड पेन लेके बैठने की हर लेक्चर में. आई मे आस्क यू टू नोट समथिंग ऑन द स्पॉट, सो फॉर दैट बी प्रिपेयर्ड, राइट? Yes, Mehak, please put on your video, Mehak and Zibril. Okay, thank you. Yes, beta, right? So production here means transformation of inputs into outputs. When there are supply of products, जहाँ पे हमको एक given price के लिए, quantity के लिए हमको product को refer करना है. When supply of product refers to the quantity supplied at the given price, right? When we here are referring the product, जब हम लोग production की बात करते हैं तो हम लोग product जब वो गिवन प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में हमको लेना है, कितनी क्वांटिटी में हम बेचेंगे उसको, हम होलसेल प्रोडक्शन करेंगे, किस चीज़ का कितनी क्वांटिटी, किस प्रोडक्ट को किस क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करेंगे, वो सारी चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए, राइट? विच डिपेंड्स, ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. कि अगर मैं इनपुट आटा, शक्कर, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा 1-2 स्पून ऑयल, 1-2 स्पून बटर दे रही हूँ, तो मेरा आउटपुट क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? कि अगर मैं इनपुट दे रही हूँ थोड़ा सा आटा, शक्कर, थोड़ा सा मैदा, तो मेरा आउटपुट क्या होगा उस चीज का? क्या होगा मेरा आउटपुट उस चीज का? अगर मैं इनपुट में आटा, चीनी, तेल, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा मैदा, ऑल पर्पस फ्लोर, मैं ऐड कर रही हूं अगर इनपुट, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? यस?
You can try, it's very easy. It can be cake, perfect. It can be cookies, it can be, right, baked items में हम डालते हैं ना आटा, शक्कर, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा बटर एंड मैदा. Yes, it can be cake, it can be cookies, it can be biscuits, right? So it definitely depends on the relationship of input and output. What I'm putting in as input, definitely I must be sure and I must be aware, and that only I'll be getting as output, right? So next is price of inputs. जो सप्लाई हमारा है प्रोडक्ट का, क्वांटिटी का, वो डिपेंड करता है. पहली चीज हमने देखी रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सेकेंड इज प्राइस ऑफ इनपुट. इनपुट जब हम दे रहे हैं, एट व्हाट प्राइस वी आर गिविंग इनपुट. मैं अगर 15 रुपीज का इनपुट दे रही हूं तो मुझे आउटपुट जब मिलेगा, that will decide the price of product, right? So price of input matters for production, for price, for factors. Clear? Next is it depends on marginal efficiency. Marginal means one added unit, right? हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है. अगर हम उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करते हैं किसी चीज को लेके, किसी यूनिट को लेके, अगर हम उसमें +1 एडिशनल यूनिट कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी. कहीं उसका आउटपुट डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो वेरी तो नहीं होगा. दैट थिंग्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, राइट? Okay. Yes, Yashvi, can you please read out the screen displayed in front of your screen? Theory of production. Very first thing, it states the maximum amount of output with any given quantities of various inputs. कितनी भी हमने अलग अलग तरह के क्वांटिटीज के इनपुट्स दिए हैं, उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट हमको प्रोड्यूस हो सकता है, वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मेन पार्ट है. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं, बाय गिविंग वेरियस मेथड्स ऑफ इनपुट. हम कोई भी इनपुट कितना भी डाल रहे हैं, लेकिन उसको हम ऑप्टिमम कैसे यूज करें, राइट? ऑप्टिमम मीन्स मैक्सिमम, right? So it states, the theory of production states how we can get maximum amount of output by giving various quantities of inputs, right? Then next part is particular period of time. See beta, जब हम input output की बात कर रहे हैं, then there should be a particular time. आज मुझे ये पता है कि मैं आटा, मैदा, शक्कर मिक्स करके एक पेस्ट बना के कुछ कर रही हूँ, राइट? जैसे कि आपने बोला कि केक बना रही हूँ. If I am making a cake, I am making a batter, I am making it ready, then I must know how much time it will take, right? I must know how much time it will take. अगर मैं उसको उससे कम टाइम में रखूंगी तो वो कुक नहीं होगा. अगर उससे ज्यादा टाइम में रखूंगी तो ओवर कुक्ड हो जाएगा, एंड इट कैन बी स्लैश एंड बर्न, राइट? इट कैन बी स्मोकी केक अवेलेबल टू यू, जो कि हम खाना पसंद नहीं करेंगे, जल जाएगा केक. एम आई राइट? सो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम हम जब भी इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देयर शुड बी ऑलवेज अ पर्टिकुलर टाइम, right? That particular period of time must be known. Next is flow. Flow of inputs leads to flow of output. How fast I am making the flow, जितनी fast मैं उसमें बैटर डालूंगी उतनी फास्ट वो कुक होने लगेगा. इफ आई एम मेकिंग बैटर को मैं स्पून बाय स्पून डाल रही हूँ, तो उसको कुक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा. इफ आई एम यूजिंग दैट बैटर डायरेक्टली, मैं पूरा बैटर एक साथ डाल रही हूँ, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा. द रीजन इज, इफ आई एम मेकिंग स्पून बाय स्पून, तो मुझे उसको भरने में कितना टाइम लग जाएगा, राइट? वो माउल्ट को भरने में कितना टाइम लग जाएगा. सेम वे, अगर मैं वो पूरे बैटर को एक साथ डाल दूंगी तो आई विल सेव एटलीस्ट 5 minutes.
Do you all agree? Yes? Okay. So your flow of input decides your flow of output. Got it? These are the three concepts of theory of production. Very first is आपका मैक्सिमम आउटपुट आपको लाना है, किसी भी तरह का कितना भी इनपुट दे रहे हो उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, राइट? सेकेंड इज एट अ वेरी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. Okay. Third is flow concept. Flow of input leads to flow of output. Clear? See, beta, there is one very important point. Yes, Sanya, can you read it out, beta? Yes. Q is equal to F into L K. See, beta, here various inputs are shown to you. जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, देखो यहाँ पे एक फार्मर है, बारिश है, ट्रैक्टर है. दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड फॉर इनपुट. तब जाके उनको आउटपुट में एक स्लाइस ऑफ ब्रेड मिला, राइट? सो हियर फंक्शनल रिलेशनशिप जो टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट को पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? व्हेन देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप अंडर given technology between input and output per unit of time is called production function. Yes, yes, Yash. What is production function? We will only overthrow the types of production function. We are here with the flow chart type. यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन डिवाइडेड है. सी बेटा, वेरी सिंपल. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन में आपको हिंट में दिया है दैट इनपुट्स कीप कांस्टेंट, वन इनपुट और लेबर इज वेरीड, राइट? यहाँ पे इनपुट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको शॉर्ट रन. देखो बेटा, इस एग्जाम्पल से, इस हिंट से हम इतना क्लियर हो जाते हैं दैट शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मतलब उसको हमको शॉर्ट रन में या तो इवेल्युएट करना है या तो एसेस करना है, या इट विल गिव यू द प्रोडक्ट, राइट? सो डेफिनेटली इफ इट इज शॉर्ट रन, उसका जो इनपुट है उसको कांस्टेंट रहना है. अगर हम उसको वेरी करते रहेंगे इनपुट को, तो उसका प्रोडक्शन होने में टाइम लग सकता है. एंड दैट्स वाई जब इनपुट्स अलग अलग साइज यूनिट के होते हैं तो वो बन जाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, राइट? शॉर्ट रन गिव्स यू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अलग अलग जब हम प्रपोर्शन डिसाइड कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमको आइडिया मिलता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. एंड राइट, एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन गिव्स यू द आइडिया ऑफ returns to scale. Yes, students? Yes. Rudra, can you read it out, beta? Two types of production function. Yes. Labor. Yes. Yes. Okay. Short run से हमको क्या मिलता है? We'll see the last topic for today, that is difference between short run and long run. Right? हमने उनका मीनिंग देखा. Now we will go through the difference between short run and long run production. Yes. We'll start with the meaning of short run. Short run refers to the period in which only variable factors are changed. यहाँ पे जब हम particular variable की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जब उस factors में change आता है उसको बोलते हैं short run, right?
ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रन में मार्केट डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। जैसे अभी एग्जांपल अगर हम ले तो सैनिटाइजर्स एंड मास्क, राइट, गेटिंग इट? जहां पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन शॉर्ट रन जो है उसका टाइम पीरियड सेम है, उस प्रोडक्शन का टाइम पीरियड सेम है। यहाँ पे डिमांड ज्यादा एक्टिव है सप्लाई से, मतलब यहाँ पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, राइट। देर आर सम फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड हियर एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल, राइट। इसके लिए हमको जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं वो या तो फिक्स हैं या तो वेरिएबल, मतलब चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, बिकॉज डिमांड यहाँ पर ज्यादा है। द मेन पॉइंट ऑफ शॉर्ट रन इज डिमांड इसमें सप्लाई से ज्यादा होती। क्लियर? यस। इसी तरह से व्हेन वी टॉक अबाउट लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन जो है यहाँ पे फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। Long run refers to the period in which all factors can be changed. यहाँ पे सारे factors भी change हो सकते हैं, because यहाँ पे demand और supply दोनों equal important रखते हैं and they both play an important role. Got it? Whereas in long run, all the factors are variable. There are no fixed factors in long run production function. Right? All the factors here are variables. Got it, beta? See, variable factors का मतलब होता है, variable factors are factors of which the employment varies with output. वेरिएबल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जहां पे एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है। जितना ज़्यादा आउटपुट हमको देना है उस प्रोडक्ट का, उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को लेके हो सकता है, राइट। फिक्स्ड फैक्टर्स में कैसा होता है? वो ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे आउटपुट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल, अगर हमने सैनिटाइजर और मास्क का लिया है, अगर सैनिटाइजर और मास्क की फैक्ट्री में लोग हैं काम करने वाले जो पहले भी थे, तो अभी ऐसा नहीं है कि उसका डिमांड बढ़ गया तो यहाँ पे लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया उन्होंने, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बिकॉज शॉर्ट रन में वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों फैक्टर्स होते हैं। हमको पता है ये शॉर्ट टाइम की डिमांड है। सैनिटाइजर्स और मास्क जैसे ब्लाइंडली डिमांड हो रहे थे अप्रैल मई के टाइम पे, अब इतने ब्लाइंडली डिमांड नहीं हो रहे, बिकॉज नाउ वी हैव मेनी ऑल्टरनेटिव्स। अब लोग हैंडमेड मास्क पहनने लगे हैं, हैंकरचीफ्स यूज करने लगे हैं मास्क की जगह पे। तो मास्क का डिमांड जो था वो उनको पता था इकोनॉमिक को कि ये परमानेंट डिमांड नहीं है, दिस विल बी शॉर्ट रन डिमांड, जब तक उसकी जरूरत है तब तक उसका डिमांड है, राइट। ये एक्सटेंड नहीं होगा लॉन्ग रन में, इसीलिए उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड किया। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अब एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से चेंज आया होगा सैनिटाइजर्स और इनको लेके। जो शॉप्स पे मास्क नहीं होते थे, आजकल अगर आप देखो ना तो डेयरी प्रोडक्ट्स वालों की जगह पे भी एक टोकरी उन्होंने रख दी है मास्क की, एक टोकरी उन्होंने रख दी है सैनिटाइजर्स की बोतल की, राइट। जो आप देखो तो लारी पे जहाँ पे पता है हमको गोगल्स वगैरह बिकते हैं, पता है स्मॉल स्टॉल्स जैसा होता है, छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ पे गोगल्स बिकते हैं। अब देखोगे तो ऐसे छोटे छोटे ठेले हैं ना, सैनिटाइजर्स और मास्क के भी हो गए। अगर बाहर गए हो, नहीं गए हो तो अच्छी बात है, पर बाहर गए हो या जाओगे या कोई जा रहा है तो उनसे पूछना। सैनिटाइजर्स भी आजकल यूं छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं ना वहां पे बिक रहे हैं। मास्क जो हैं वो अलग अलग पैचेस वाले कलर्स के, रेड ग्रीन ब्लू येलो, दे आर बीन सोल्ड आउट इन वो जो जहाँ पे जैसे चश्मे बेचते थे ना वो लोग, वैसे अब मास्क भी बेच रहे हैं, राइट।
सो देर आर सम चेंजेस जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिसाइड करता है फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. You can